हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक अगले चैप्टर का बेस भी है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ईएमएफ बाय रोटेशन। कहने का मतलब ये कि हमने जो सीखा था वो ये सीखा था अब तक कि अगर मान लीजिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। दूसरा हमने सीखा था कि हम एरिया को चेंज कर दें तो एरिया के चेंज होने से भी क्या होता है, तो भी फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, फिर से ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन आज तीसरा तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर हम एक और क्वांटिटी एंगल थीटा को चेंज कर दें तो उस एंगल थीटा के चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज होता है और उस फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वो जो थीटा चेंज होता है वो किस वजह से चेंज होता है, वो रोटेशन की वजह से चेंज होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ थीटा के चेंज होने से, मतलब रोटेशन की वजह से, ईएमएफ बाय रोटेशन। ये अपना टॉपिक है आज का। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर मेरे पास ये एक कॉइल है, इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में ले लेता हूं। ये एक मेरे पास मान लीजिए कॉइल है और इस कॉइल में क्या किया हमने, इस कॉइल को रोटेट कराया, राइट। इस कॉइल को, ये जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर ये है, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो जैसे भी इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बार बार एरिया वेक्टर चेंज होगा। फिर से ये आपका एरिया वेक्टर हुआ, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, फिर से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये येलो कलर वाला आपका एरिया वेक्टर। और अब मैं इस कॉइल को रोटेट करूंगा तो क्या होगा, इस कॉइल के रोटेट होने से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता था फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मार्कर। और ये येलो पेन, ये क्या है आपका, मान लीजिए एरिया वेक्टर है। तो अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा, अब तो 90 डिग्री है, फिर रोटेट होकर क्या होगा, ये फिर रोटेट होकर क्या हो जाएगा, ये 0, फिर 90, फिर 0, फिर 90, यानी कि बार बार 180, बार चेंज हो रहा है ये। तो ये जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा को चेंज करने का तरीका क्या है, एंगल थीटा को चेंज करने का तरीका इसका रोटेशन। और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए हमने क्या किया, दो मैग्नेट के बीच में, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल, इन दोनों के बीच में हमने एक कॉइल को रख दिया ऐसा, और यहाँ पे शाफ्ट का अरेंजमेंट करके हमने इसको क्या कर लिया, रोटेशन का जुगाड़ बना लिया। यानी कि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी आपकी है वो ओमेगा से हम इसको रोटेट कराते हैं, ऐसे घुमाते हैं। ऑलराइट, तो इसके फील्ड लाइंस क्या हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ टू साउथ है भाई। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर मान लीजिए जैसे बाहर की तरफ है। तो ये एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लगातार इसके घूमने से चेंज होता है। और अगर वो थीटा चेंज हो रहा है तो उस थीटा के चेंज होने से आपका जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और इस थीटा के चेंज से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बना, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू फाई का फॉर्मूला क्या अपने पास, डी यहां से बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी। इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो n होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह हम यहां पे एक सिंगल के लिए ये हुआ, और अगर n कॉइल होती तो कितना, तो यहां पर हम कर देते हैं उससे NBA cos थीटा। यहां से तब इसको हमने सॉल्व किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस, फिर से मैं कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं, n कांस्टेंट, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, राइट। अब ये जो थीटा है, यहां पे थीटा तो यार कहीं भी नहीं आ रहा क्योंकि ये ओमेगा यहां पर है। तो फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो आपने पढ़ा होगा 11th में। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो तो लीनियर वाले, और डिस्प्लेसमेंट अगर एंगुलर हो, एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, यहां से चेंज होके ओमेगा टी। तो यहां पे NBA कांस्टेंट आ गया, अंदर क्या बचता है, तो अंदर बचता है D, यहां पर ये कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया अपॉन क्या, dt। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, राइट। तो यहां से ये आ गया n बी ए,
माइनस का साइन साथ साथ आ रहा है यहाँ से, कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस क्या होगा, इसका एक माइनस आया तो इसके साथ क्या हो गया प्लस, और साथ में ओमेगा टी का भी करेंगे तो क्या आएगा एक ओमेगा। कहने का मतलब रिजल्ट बना अपने पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई एम एफ। क्या आपको बात समझ आ रही है? किस टाइम पर है ये ईएमएफ? किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर, यानी कि हम इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। बच्चों क्लियर है ना? देखो कुछ नहीं किया मैंने जस्ट यहाँ से इस इक्वेशन को लिया है, इसमें थीटा को चेंज किया था, एन यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स लेकर के, और मैंने एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि ईएमएफ मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ। अब ईएमएफ कब मैक्स होगा? इसमें ये वाली वैल्यू तो अगर मैक्स हो जाए तो, यानी कि तब साइन ओमेगा टी 1 के बराबर आए या ओमेगा टी 90 के बराबर आए, तो हम कह सकते हैं वो मैक्स हो सकता है। तो अगर ये 1 हो गया तो ई मैक्स कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, बच्चों ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, माइंड इट, इंपॉर्टेंट है ये, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया साइन ओमेगा टी तो 1 हो गया, तो ये अपने पास आ गया ई मैक्स, जिसको हम लोग कई बार ई नॉट भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कंप्लीट बोर्ड विजिबल है तो यहाँ से हम लोग अब एक इक्वेशन बना सकते हैं इसको चेंज करके, ई दैट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा किसके बराबर, ई नॉट के बराबर, और यहाँ पर क्या साइन ओमेगा टी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बच्चों ध्यान देना इस बात पर, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। अगर यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे आर से, है ना। अगर इसको हम आर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ गया साइन ओमेगा टी, और यहाँ से रिजल्ट हमें मिल गया, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे, ई अपॉन आर इज व्हाट आई, सेम वही आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो ये जो करंट है, एक्चुअली जो करंट की वैल्यू है वो एक साइनसोइडल कर्व है, यानी कि साइन कर्व है। कैसे साइन कर्व है, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको कि वो साइन कर्व कैसे है। देखो साइन के साथ चेंज हो रहा है, तो अगर मान लीजिए मैं इसे ईएमएफ से बना देता हूँ, इसको मैं ईएमएफ कह देता हूँ, और ये इसका एंगल थीटा रोटेटिंग। तो स्टार्टिंग में क्या है, वो स्टार्टिंग में ऐसे अगर मान लीजिए टाइम 0 था तो ये 0, उसके बाद टाइम बढ़ता गया तो इस साइन की वैल्यू बढ़ेगी, तो 0 से क्या होगा वो 1 ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे। तो एक साइनसोइडल कर्व, साइन की कर्व हमें मिलती है, जिसमें ये आपका ईएमएफ मान लीजिए आप, या आप करंट मान लीजिए। तो ईएमएफ पहले 0, फिर ईएमएफ मैक्सिमम, फिर उसके बाद फिर 0, फिर ये, इस तरीके से चेंज होता रहता है। बेसिकली अपना जो अगला चैप्टर है उसमें अल्टरनेटिंग जनरेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एसी जनरेटर हम पढ़ेंगे। तो उस एसी जनरेटर का बेस है ये। कहने का मतलब ये कि हमने फ्लक्स को किस वजह से चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से पढ़ लिया था, एरिया के चेंज होने से पढ़ लिया था, और आज हमने एंगल थीटा के चेंज होने से भी पढ़ लिया। और यहाँ से हमें ये एक इक्वेशन मिली, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना इस बात को, ये इक्वेशन मिली ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक ये इक्वेशन हमें मिली आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो ये हमने सीखा ईएमएफ या ईएमएफ बाय रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो कॉइल के रोटेशन होने से किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो चीज़ हमने सीखी है। अच्छा, इसके बाद अब हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, और उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो खुश रहिएगा तब तक और देखते रहिएगा ये। थैंक यू।